कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 3 वचन निकालते हैं। पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसका 3 वचन। परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है। और मैंने अभी क्या पूछा था, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यहां पे क्या है? परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो उससे परमेश्वर पहचानता है। तो उसे परमेश्वर पहचानता है। ठीक है, जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अब आप करते हैं? आज क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम सब कहेंगे कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। ठीक है, और फिर वचन था कि परमेश्वर उसे पहचानता है। बात यह है कि परमेश्वर का जब वचन आया कि परमेश्वर उसे पहचानता है, तो हमको कैसे पता कि परमेश्वर हमें पहचानता है? क्योंकि हमें से ज्यादातर लोग यही कहते हैं ना, हम तो परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है, क्या परमेश्वर आपको जानता है? क्योंकि सारी दुनिया जानती है ये यीशु मसीह को, सारी दुनिया, जो विश्वास करता हो, जो विश्वास नहीं भी करता है, सब जानते हैं। और कैसे जानते हैं? 25 दिसंबर की वजह से, कि यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुआ, क्रिसमस। ठीक है, लेकिन क्या वो आपको जानता है? एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या परमेश्वर हमको जानता है? क्योंकि अगर हम मत्ती 7 और उसका 22 और 23 पढ़ेंगे, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? हाँ, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हाँ। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। हे कुकर्म करने वालों। और यहाँ पे ये है कि मैंने आपके नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से ये किया, मतलब दुष्ट आत्माएं निकाली, चंगाई हुई, सब कुछ है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और यीशु का नाम क्या है? यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं, यीशु के नाम में चंगाई है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम यीशु को मानते हैं और उसके नाम से ही दुष्ट आत्माएं भागेंगी। लेकिन अब यहां पे है कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता। मत्ती 6 उसका 33 पढ़े ना, मत्ती 6 उसका 33। इसीलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल यानी कि यह है परमेश्वर के राज्य की खोज तो करो। परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? क्या हमने आपको पवित्र किया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो। यहां पे कुकर्मी का क्या मतलब हुआ? क्योंकि हमने यीशु मसीह को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन पवित्रता अभी तक नहीं है। आज तक हम बुराइयों में हैं, आज तक हम गालियों में हैं, आज तक हम कुड़कुड़ा रहे हैं, बुराइयां कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर इस बात से प्रसन्न है? क्योंकि हम अपना पवित्र तो है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर
ने कहा मेरे नाम से, तो हम परमेश्वर के नाम से दुष्ट आत्माएं भाग रही हैं। और उसके बाद जब उसने कहा ना मैं तुम्हें नहीं पहचानता, ये एक कारण है कि हम एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हाँ हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर आपको जानता है? हम में से कितने बार यही हो जाता है, हम सब कुछ करते हैं, लेकिन जहां ये बात आती है क्या हमारा परमेश्वर के साथ क्या रिलेशन है? हमारा तो यही हो जाता है ना कि अरे ठीक है, हम परमेश्वर के साथ कितना समय बिता रहे हैं। और जब उसने कहा ना कि परमेश्वर के द्वारा जो है ना, परमेश्वर पहले परमेश्वर की राज्य की खोज करो, सीक ye first the kingdom of heaven, परमेश्वर के राज की खोज करो। यानी कि परमेश्वर जब हमको जानता है तो इसका क्या है कि हमारा कितना विश्वास है। परमेश्वर के द्वारा जाने जाने का मतलब यह है कि हमारा विश्वास कितना है, क्योंकि हिब्रानियां 11 उसका 1 है ना, विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। क्योंकि जितनों ने उसको ग्रहण किया और मुंह से कन्फेस किया, ग्रहण किया, मुंह से कन्फेस किया, एक बात है, लेकिन क्या हम उसके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? इसीलिए रोमियो 13 उसके 14 में कहा ना, वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का यत्न न करो। हम यीशु मसीह को पहन तो लिया, जान तो लिया, लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाएं, हमारी आदतें हम आज तक उसको बदल नहीं पाए। और फिर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर मुझे जानता है। नहीं जानता है। परमेश्वर किसको जानता है? जो उसके साथ विश्वास में है, उनका हृदय उसकी तरफ है। और बाइबल में अगर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैतान से भी किसका नाम लिया था? परमेश्वर ने शैतान से क्या कहा था? क्या तूने मेरे दास अय्यूब की पत्री 1 अध्याय 8 वचन, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? क्या तूने मेरे दास याकूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरे भय मानने वाला, उसके तुल्य खरा, सीधा, भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला, मनुष्य और कोई नहीं है। अब आज हम ये छोटी सी यही है जी। परमेश्वर ने 4 क्वालिटी बताई। अब आज हम अपने आप को देखेंगे हम कहाँ हैं जी। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को जानता है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर ने जब ये कहा ना कि मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता, क्योंकि हम पश्चाताप कर, क्योंकि आज हम में से कितने लोग हैं जो हम पश्चाताप करते हैं, क्योंकि पश्चाताप करना हमको बहुत बड़ी चीज दिखती है कि अरे काहे का पश्चाताप, और फिर पश्चाताप करने के बावजूद भी हम वही पाप किए जा रहे हैं। तो क्या हम परमेश्वर के राज के अधिकारी हैं? और विश्वास क्या है? परमेश्वर से प्रेम क्या है? सच्चा विश्वास, कोई डाउट नहीं है। मरकुस 11 और उसका 21 वचन, पतरस को वह सब बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। उसका 21 उसमें क्या पतरस ने क्या कहा था?
कि हे रब्बी देख, अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि जब यीशु मसीह जा रहे थे बेतनिय्याह से निकल के यरूशलेम, और फिर जब वापस गए, जब जा रहे थे तो अंजीर का पेड़ देखा था, तो उन्हें लगा कि कुछ होगा, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था। यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। और जब वापस लौट रहे थे तो पतरस ने क्या कहा कि हे रब्बी देख, अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया सूख गया है। तो यीशु ने क्या उसको उत्तर दिया? 23 वचन है ना, वो 22 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास, यानी कि परमेश्वर से प्रेम सच्चे विश्वास का बेस आधार है, मूल है। हम परमेश्वर से तभी तो प्रेम करेंगे जब हमें विश्वास होगा। और यहाँ यीशु क्या कह रहा है? परमेश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम परिस्थितियों में देख रहे हैं। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और हमारा विश्वास हमें दिमाग से नहीं होना चाहिए। क्योंकि कितने इवन कलीसिया में भी पूछे तो हाँ हाँ मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, और जहां कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो क्या हुए? पत्थर में गिरा हुआ बीज हुआ। यानी कि वो इमोशंस, परमेश्वर पर विश्वास हमारे इमोशन से उसका कोई संबंध नहीं है। क्योंकि परिस्थितियां आती तो हम अपनी भावनाओं के अंतर्गत बहुत सारी बातें बोल जाते हैं जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, मुझे विश्वास है कि ये होगा, लेकिन हम मन ही मन सोच रहे हैं क्या ये संभव है? मैंने कह तो दिया, ये नहीं। हमारे परमेश्वर का प्रेम का मूल हमारा विश्वास है। क्योंकि अगर हमको हृदय से ही विश्वास नहीं तो क्या है विश्वास? व्यवस्था विवरण 6 और उसका 5 हम देखेंगे। तू अपने परमेश्वर यहोवा पर अपने सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। सारा जीव, सारा मन और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यानी कि कम वॉट में भी कुछ भी आए, लेकिन मेरा प्रेम, मेरा विश्वास मुझे उस डिगा ना पाए। क्योंकि और ये रोमियो 8 में दिया हुआ है कि कौन मुझे यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है। रोमियो 8 और उसका 35 है ना। कौन हमको मसीही के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार। यानी कि जब हमको अगर परमेश्वर से प्रेम है तो हमको ये सब चीजें कुछ भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा यहोवा के ऊपर है, तब यहोवा मुझे जानेगा। ये नहीं है कि मैं जानता हूं, वो बात है। जरूरत इस बात की है वो हमको जाने। क्योंकि इसीलिए यहां पे क्या है कि जब हम सारे क्या था, डिट्रोनॉमी 6:5 का यही था ना कि अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सारे मन, सारे जीव, सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यानी कि ये नहीं है कि जो अभी हमने पढ़ा था कि क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, ये सब चीजें नहीं। हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भरता, परमेश्वर से प्रेम जब है
कौन हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? तो हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी इमोशंस के अनुसार हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं। यूहन्ना 14 और उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह क्या कह रहा है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और आज्ञा क्या हो रहा है? वर्शिप योर लॉर्ड विद ऑल योर हार्ट स्ट्रेंथ, है ना, कि अपने परमेश्वर किया संपूर्ण मन से, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण प्राण से प्रेम, संपूर्ण प्राण से। वो जो अपने डिटरनॉमी 6:5 में यही तो पढ़ा, व्यवसाय विवरण 6:5 में यही तो पढ़ा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और यीशु से हमसे क्या करता है? तो आज हमें क्या करना है कि परमेश्वर की आज्ञा प्रेम से माननी चाहिए। क्या हम मानते हैं? अगर हम आज्ञाएं नहीं मानेंगे तो परमेश्वर हमको कैसे जानेगा? हम तो जानते हैं परमेश्वर को। तो ये है, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह उसके द्वारा जाना जाता है। और पौलुस ने क्या कहा? वह उसी के द्वारा पहचाना गया। इसका अर्थ परमेश्वर उन लोगों को विशेष रूप से जानते हैं जो उससे प्रेम रखते हैं, आज्ञाओं पे चलते हैं। यही ना, पौलुस ने ये तो कहा था कि परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है, यानी कि प्रेम रखता है। तो क्या आज हम प्रेम रखते हैं? और यीशु मसीह ने और क्या कहा? यूहन्ना 10 और उसका 14। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यूहन्ना 10 उसका 14। जॉन इस हाँ किताब 10:15 है। 15 है। इस अच्छा। तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। क्योंकि यही ना कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। यानी कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो हमें जानता है। और उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता 1 और 6 उसका पहला। हे यहोवा तू अब धर्मियों का मार्ग जानता है। अच्छा, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दूसरों का मार्ग नष्ट हो जाता है। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं, हम लोगों ने अभी वचन पढ़ा था ना, यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे पहचानता है। और यहाँ पे क्या है? यहोवा धर्मियों का मार्ग जानते हैं, यानी कि उसको संपूर्ण मन, संपूर्ण उससे प्रेम कर रहे हैं, इसलिए वो जानता है। और उसके बाद उसने क्या कहा कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो है कि जब उसने कहा ना कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं, आज हमारे ऊपर कितने भी कष्ट आ जाएं, लेकिन अभी जब हमने कहा था ना कि कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सके। और अगर हम अय्यूब देखते हैं, अय्यूब 1 और उसके बाद जब हमने पढ़ा था ना कि परमेश्वर ने कहा क्या तूने मेरे दास अय्यूब को,
और उसके आगे जब हम देखते हैं अय्यूब का सब कुछ खत्म हो गया। शैतान ने उसके बाल बच्चे मकान जानवर सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ अकाल। तो वही जो अपने अभी पढ़ा था 8:35 में रोमियो। लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करता था। अय्यूब ने क्या किया, एक उसका 22 पढ़ेंगे हम। इन सब बातों में भी अय्यूब ने ना तो पाप किया और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। यहाँ पे आज हमारे साथ अगर कुछ हो जाए तो हम क्या कहने लगते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। दूसरा सबसे बड़ा बात हम क्या कहते हैं, हो सकता है परमेश्वर की यही मर्जी है। ये किसने कहा। और यहाँ पे अय्यूब ने क्या किया, कोई दोष नहीं लगाया। अगर आज हम ये कहें कि ऐसी मर्जी है तो ये भी दोष लगाना है, क्योंकि परमेश्वर का प्लान हमारे लिए टू प्रॉस्पर अस। 29:11 यिर्मयाह में क्या कहा, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो कुशल की हानि की नहीं। तो जो परमेश्वर हमारे लिए कल्पनाएं करता, तो हम ये कैसे कह दें कि परमेश्वर की मर्जी तो इसलिए मेरा ये हुआ। अपने मुंह से दोष लगाया। और इसी में अय्यूब 2 उसका 10 पढ़ेंगे। अय्यूब 2 उसका 10। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की ऐसी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना लें। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वो जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, खरा है उसकी नजरों में। सब कुछ खत्म हो गया। और उसकी तो बीवी कहती है कि अरे उसको कहे वो मरता है तो मर जा। 8 वचन में क्या ऐसे ही तो लिखा, वो 9 वचन में क्या लिखा है, अय्यूब 2 का उसका 9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, हाँ, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है। अब तक तो अपनी खराई पे बना है। परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। मतलब यहाँ पे आज कितने लोग यही हमको सलाह देंगे, क्या अभी तक तुम परमेश्वर पे विश्वास करो, परमेश्वर की खराई में क्यों। अगर कुछ नहीं हुआ है तो क्या है। लेकिन अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं हुआ। सुना उसने सब कुछ, वो उसकी अर्धांगिनी जी। लेकिन उसने क्या कर रहा है, अपनी भावनाओं में नहीं बहा। और परमेश्वर का प्रेम हमें सुरक्षा, मार्गदर्शन और देखभाल प्रदान करता है। बस हमको परमेश्वर पर भरोसा होना चाहिए। आज हम में से कितने लोग यही कर जाते हैं कि हम अपनी परिस्थितियां आगे रख देते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन ये है कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, मेरे ऊपर भरोसा करो, अब मुझे जानो, तब ये है। लेकिन क्या आज ये हो रहा है। और प्रेम किससे बड़ा है, आपकी नॉलेज से, आपके ज्ञान से। 8 ये 1 कुरिन्थियों 8 और उसका 1 का सेकंड पार्ट हम पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है, हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। ज्ञान क्या करता है, घमंड। तो हम सबको ज्ञान है। और उसके बाद लिखा है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। हमको घमंड हो जाता है, और जब हमें घमंड होता है हम झुकते नहीं हैं, हम दीन होना नहीं जानते हैं। और परमेश्वर जब हमको कुछ सिखाना चाहता है, हम सीखने के लिए तैयार नहीं है। और जब अगर हमारे अंदर प्रेम है परमेश्वर के प्रति, तो वो हमको रास्ता दिखाएगा।
क्योंकि ज्ञान होता ना तो हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने ये है, हम ये है, वो है, वो है। मत्ती 23 और उसका 12 पढ़ते हैं। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाए वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाए वह बड़ा किया जाएगा। क्योंकि ज्ञान हमको क्या कहता है? बड़ा दिखाता है, लेकिन प्रेम हमें झुकना सिखाता है। प्रेम हमको झुकना सिखाता है। तो जो अपने आप को बड़ा बनाए वो छोटा किया जाएगा। और आगे क्या? जो कोई अपने आप को छोटा बनाए वह बड़ा किया जाएगा। बड़ा किया जाएगा। परमेश्वर जो हमारा हृदय देख रहा है, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। तो जब उसने कहा ना कि if we humble ourselves, याकूब जेम्स 4:10, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बने। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो वो ये ना कि हाँ, दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेम और दीन तब हम होंगे जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तभी तो हम दीन होंगे। पहला कुरिन्थियों 13:13 में क्या कहता है? पहला कुरिन्थियों 13:13 क्या है? लेकिन प्रेम उन सबसे पर अब विश्वास, आशा, प्रेम, विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों में प्रेम सबसे बड़ा। इनमें सबसे बड़ा प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम है। विश्वास, आशा और प्रेम। लेकिन क्या है? प्रेम सबसे बड़ा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है ना कि जब तुम परमेश्वर के पास जाओ, अगर तुम्हारे भाई से कुछ झगड़ा है या कुछ है, पहले जाके अपनी भेंट यहाँ पे छोड़ दो, माफी और जाके उसके साथ रिकंसिलिएशन करो। यानी कि प्रेम अगर हम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि फरीसी लोग ज्ञान तो बहुत रखते थे, लेकिन उनमें प्रेम नहीं था। और यीशु ने उनसे क्या कहा? अगर हम यूहन्ना 5 उसका 42 कहता है ना, उसमें यीशु ने यही कहा ना, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। क्योंकि हम अपना ज्ञान तो सब जगह दिखा देते हैं, ज्ञान सब जगह है, लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो हमें उन्नति नहीं है परमेश्वर के राज्य में। जरूरत इस बात की कि हमारा परमेश्वर से क्या प्रेम है। क्योंकि हमें जब उसने कहा ना, यूहन्ना 5:42 पढ़ेंगे, परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। यहाँ पे है कि परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और अगर हम इसमें थोड़ा सा और ऊपर पढ़ते हैं, 37 से पढ़ते हैं। और पिता जिसने मुझे भेजा उसी ने मेरे विषय में साक्षी दी है। तुमने ना तो उसका शब्द कभी सुना है और ना उसका रूप देखा। ना उसका शब्द सुना, ना उसका रूप देखा, और उसका वचन तुम में बना नहीं रहता। और उसके वचन तुम्हें बने नहीं रहते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका विश्वास नहीं करते। तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है। और यही वो है
जो मेरे भविष्य विषय में क्या है? साक्षी हम ढूंढ रहे हैं कि अनंत जीवन, हाँ। हमको उसमें भविष्य, लेकिन यहाँ पे क्या है? और ये 41 है, मैं मनुष्यों का आदर नहीं करता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर का प्रेम ही हमारे अंदर नहीं है तो परमेश्वर हमको कैसे जानेगा? और जरूरत इस बात की है कि परमेश्वर हमें जाने। परमेश्वर सबको जानता है, लेकिन इंटीमेटली। पहला कुरिन्थियों 6 उसका 17 में यही है ना, जितने लोग परमेश्वर की संगति में रहते हैं वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। वो उसके साथ एक आत्मा हो जाते हैं। तो परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जब उसे प्रेम करें तो हम एक आत्मा हो, क्योंकि अगर हम एक आत्मा नहीं होंगे तो परमेश्वर हमको कैसे जानेगा? हम इंटीमेटली एक दूसरे को कैसे जानेंगे? इसीलिए यूहन्ना 4:24 में यही कहा ना कि परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आत्मा मतलब आत्मा से, क्योंकि अगर हम उसके साथ एक आत्मा नहीं हो रहे हैं तो हमारी आराधना कहाँ जा रही है? हम अपने ज्ञान में फंसे हुए हैं। इफ, बट, वाई, वेयर, हाउ, ये सब कर रहे हैं। क्या जरूरत किस बात की है कि हम ज्ञान के साथ साथ प्रेम को प्रेफरेंस दें और वो परमेश्वर के साथ हमारा, क्योंकि उन्नति अगर परमेश्वर का नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। इसलिए जब उसने कहा ना एक आत्मा हो जाए, और इसी तरीके से रोमियो 8 उसके 14 में कहा है, जितने लोग उसकी आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाएंगे। और ये कब होगा? जब हम परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, इंटीमेट रिलेशन है, तब। तो वो इसीलिए जब ये था ना 8:3, पहले कुरिन्थियों 8:3, परंतु यदि कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर उसे जानता है। परमेश्वर से प्रेम, इंटीमेट रिलेशनशिप, क्योंकि परमेश्वर ने कहा ना तुम मेरी दुल्हन हो। दुल्हन का मतलब क्या है? अगर हम इंटीमेटली नहीं जानते हैं, अगर हमारा इंटीमेट रिलेशन नहीं है, करीबी नहीं है, तो कहां पे होगा? तो अगर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, यीशु ने कहा, क्योंकि तुम्हारा इंटीमेट रिलेशन नहीं है, तुम जानते ही नहीं हो यीशु को। और यीशु को जानने की जरूरत यह है कि हमारा उसके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए। आज कितने मसीह लोग यीशु को जानते हैं लेकिन रिलेशन नहीं है। जरूरत इस बात की है कि प्रेम वो है कि इंटीमेट रिलेशनशिप होना चाहिए, which cannot be broken, जो टूटने ना पाए कैसी भी परिस्थिति आए। और परमेश्वर का प्रेम हमें और क्या सिखाता है? परमेश्वर का प्रेम हमें दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। और परमेश्वर का प्रेम, दूसरों से प्रेम, यानी कि यदि कोई व्यक्ति सच में परमेश्वर से प्रेम करता है तो क्या करेगा? वो अपने भाइयों से भी प्रेम करेगा, अपने भाइयों से भी प्रेम करेगा। पहला यूहन्ना की पहली पत्री 4:20 और 21। यूहन्ना की पहली पत्री, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ हाँ। और अपने भाई से बैर रखे
वह झूठा है, क्योंकि वह अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वो परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता है। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। यानी कि परमेश्वर का प्रेम हमको तो दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। सबसे बड़ी बात है कि हमने जिसको देखा, अगर हम उससे ही प्रेम नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर से कैसे प्रेम करेंगे जिसको हमने देखा ही नहीं है। और फिर हमको परमेश्वर कैसे जानेगा? जितने परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उनसे जानता है, लेकिन हम अपने भाई से तो प्रेम नहीं करते। तो क्या परमेश्वर हमको जानेगा? तो आज जरूरत इस बात की है कि हम दीन होना चाहते हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करें, हम लोगों को क्षमा करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमको किसी उससे, जो हमने 8:35 रोमियो पढ़ा था ना, परमेश्वर का प्रेम हमको किसी चीज, कौन हमको परमेश्वर का प्रेम से अलग? हम परिस्थितियों वाले नहीं हैं, हम ज्ञान वाले नहीं हैं, हम सिर्फ परमेश्वर के ऊपर डिपेंड करने वाले हैं। और प्रेम उन्नति करता है, क्योंकि सच्चा मसीही जीवन केवल ज्ञान नहीं है। जो एक सच्चा मसीही जीवन क्या है? ज्ञान नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति प्रेम पर आधारित है। हाउ मच यू लव हिम, दैट डिपेंड्स। जब हम उससे प्रेम करते हैं तो वो हमें पहचानता, हमें देखभाल करता और अपनी महिमा के लिए तैयार करता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा जाना। अगर परमेश्वर हमको जानता है तो यह हमारे लिए कैसी बात है? बहुत बड़े सम्मान की बात है, क्योंकि परमेश्वर हमको जानता है। और परमेश्वर से प्रेम करना सबसे बड़ी आज्ञा है। यानी कि परमेश्वर के द्वारा जाना, ये क्या है? हमारा सम्मान है। और उससे प्रेम करना आज्ञा है। यीशु ने कहा है ना, यदि परमेश्वर का प्रेम करते तो मेरी आज्ञा। और परमेश्वर की सेवा करना क्या है? क्या परमेश्वर की सेवा सब कोई कर सकता है? परमेश्वर की सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो आज हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, लीव एवरीथिंग। अगर आज परमेश्वर ने आपको चुना है, उसकी आज्ञाओं पे चलिए, परमेश्वर से प्रेम करिए। आमीन। तो वो परमेश्वर का ये वचन कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं परमेश्वर उन्हें पहचानता है। आज हम लोग कितने लोग कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर मुझे पहचानता है, और आपसे प्रेम का महत्व समझाया। क्योंकि जब आपने कहा जो परमेश्वर से प्रेम करता है परमेश्वर उसे पहचानता है, पिता परमेश्वर हमारे हृदय में टू लव यू मोर, पिता परमेश्वर परिस्थितियां नहीं, वरन पिता परमेश्वर हम सच्चे हृदय से आपसे प्रेम करें, प्रार्थना करते हैं। एक एक जन को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर आप बढ़ें और हम घटें। धन्यवाद करते हैं एक एक जन को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह से भरिए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।